हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक और क्वेश्चन। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और सीबीएसई 2025 में पूछा गया है या उसी के किसी सेट में आया हुआ है। वैसे सीबीएसई जो है वो एक साल में बहुत सारे सेट बनाती है, देती सिर्फ 2-3 सेट हैं लेकिन बनाती बहुत सारे हैं। तो हो सकता है ये ना आया हो, पर हाँ उसी के सेट में से ये एक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन से पहले हाँ ये बता दूं कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125, देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज इज। अच्छा, तो दो हमारे पास क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 8/125। तो हमें बताना है कि उनके सरफेस एरिया का जो है रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो देखो दो क्यूब हैं, तो हर हाल में जो क्यूब के जो साइज हैं वो अलग होंगी दोनों क्यूब के, तभी तो रेशियो अलग अलग आया है। तो हमारे पास दो क्यूब्स हैं, एक ये वाला क्यूब है और एक ये वाला क्यूब है। तो हर हाल में एक क्यूब मेरा बड़ा होगा और दूसरा क्यूब मेरा छोटा होगा, तभी इनका रेशियो जो है वो अलग अलग आया है। तो एक क्यूब मेरा छोटा है और एक क्यूब मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तभी मेरा जो रेशियो है वो अलग अलग आया है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो क्यूब है इसकी जो साइड है वो है मेरी स्मॉल ए, और ये वाला जो क्यूब है इसकी जो साइड है वो है मेरा कैपिटल ए, है ना। कुछ भी मान सकता हूँ मैं। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब पूछा गया है वॉल्यूम, है ना, कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, दैट मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि ए का क्यूब अपॉन में कैपिटल ए का क्यूब इज इक्वल टू में 8:125। तो ठीक है, अब हर हाल में मेरा जो ए क्यूब की जो वैल्यू है, यानी स्मॉल ए क्यूब की जो वैल्यू है वो 8 है और कैपिटल ए क्यूब की जो वैल्यू है वो मेरी 125 है। तो हैंस ए की वैल्यू में कितनी होगी, ए की वैल्यू इज 2, क्योंकि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है और कैपिटल ए की वैल्यू है वो मेरी है 5, क्योंकि 5 का क्यूब मेरा 125 होता है ना। 2 इंटू 2 मेरा 8 होता है और 5 इंटू 5 मेरा 125 होता है। तो कैपिटल ए की वैल्यू 5 और स्मॉल ए की वैल्यू 2। ठीक है, इन दोनों अब क्यूब्स की जो है वो हमें साइड पता लग चुकी हैं। तो जो स्मॉलर क्यूब है उसकी साइड मुझे मिला है मेरी है 2 सेंटीमीटर, और जो बिगर क्यूब है उसकी साइड मुझे मिली है 5 सेंटीमीटर, है ना। या चलो यूनिट मुझे नहीं दी हुई तो मैं यूनिट मान लूँगा। तो स्मॉल जो क्यूब है उसकी साइड है 2 यूनिट और बिग जो क्यूब है उसकी जो साइड है वो है 5 यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे पर पूछा गया है कि उनके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा कर्व सरफेस एरिया जिसमें सिर्फ साइड जो है वो इंक्लूड होता है, टॉप बॉटम इंक्लूड नहीं होता। और एक होता है मेरा टोटल सरफेस एरिया जिसमें मेरा टॉप बॉटम भी इंक्लूड होता है और साइज भी जो वॉल है वो भी इंक्लूड होती है। तो जब भी सर्विस एरिया पूछा जाए, है ना, कुछ नहीं दिया हुआ हो कि टी ए से या सी ए से एल एस से, तो हमेशा टोटल सर्विस एरिया का हमें रेशियो निकालना है। हमें कुछ भी करना है टोटल सर्विस एरिया के चलना है ना, अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पे टी ए से निकालना है या एल एस से निकालना है, तो हमें हाँ कर्व सर्विस एरिया में उस केस में निकालना है। बस खाली अगर सर्विस एरिया बोल के छोड़ दिया है तो हमें टी ए से मान के चलना है। ठीक है, हमें टी ए से मान के चलना है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं दिया हुआ कि टी एस से निकालना है एल एस से निकालना है, तो हम टी एस से मांग के चलेंगे, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, वो होता है हमारा 6a², है ना। देखो एक साइड का एरिया कितना होता है a², साइड इंटू साइड। ठीक है, तो बेसिकली मुझे a² नहीं लिखना चाहिए, मुझे 6 इंटू साइड स्क्वायर लिखना चाहिए, है ना, मतलब साइड इंटू साइड। तो अच्छा, स्मॉल क्यूब का तो इतना हो जाएगा और बिग क्यूब कितना होगा, बिगर क्यूब का होगा हमारा, बिगर क्यूब का हो जाएगा हमारा 6a²। ठीक है, तो जनरल वैसे मुझे लिखना चाहिए था 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्मॉलर क्यूब का हो गया, ये बिगर क्यूब का हो गया, है ना। अब 6 से स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो
कोई भी एक साइड होती है क्यूब की, उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। और ऐसे ही 6 फेसेस होते हैं, है ना। 4 तो वॉल्स हो गई, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, और 2 हो गई टॉप बॉटम, तो 6। तो 6a² यानी 6 साइड स्क्वायर इस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे करना है सरफेस एरिया का रेशियो। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि मुझे सरफेस एरिया में मुझे बिगर क्यूब को ऊपर रखना है या मुझे स्मॉलर क्यूब को ऊपर रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम में क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम में मुझे जो स्मॉल क्यूब है उसका रेशियो मुझे जो है ऊपर दिया हुआ है। देखिए 8:125 है ना, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे ना 8/125। तो यानी कि जो स्मॉलर साइड का जो रेशियो है वो मुझे ऊपर दिया हुआ है, और बिगर क्यूब का जो रेशियो है मुझे नीचे दिया हुआ है। ऐसी सरफेस एरिया में भी मुझे जो स्मॉलर क्यूब का जो भी रेशियो है या जो TS है वो मुझे ऊपर रखना है, और जो बिगर क्यूब का जो TS है वो मुझे नीचे रखना है, ठीक है। तो इसका मुझे TS निकालना है। तो क्या होगा स्मॉलर क्यूब का TS है, तो TS ऑफ स्मॉलर क्यूब वो हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 6a², दैट मीन्स 6 इंटू 2 यही है, क्योंकि जो स्मॉल ए की वैल्यू है मुझे क्या मिली है 2 मिली है, ठीक है। तो दैट मीन्स 6 इंटू 4 दैट मीन्स 24 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब TS ऑफ बिगर क्यूब, अब बिगर क्यूब का TS कितना होगा, वो होगा मेरा 6 इंटू कैपिटल ए का स्क्वायर। अब कैपिटल ए की वैल्यू मेरी 5 थी, तो 6 इंटू 5 इंटू में 5 दैट मीन्स 6 इंटू में 25, and that means 6 5 is 30 and 6 2 is 12, 150। तो 150, तो मेरा जो TS आया है वो आया है 124 और 150। अब मैं निकालूंगा रेशियो, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा मेरा 24 अपॉन में 150। तो ये 3 से जा रहा है, तो 3 एज 24, 3 5 15, 0, 2 4 2, 25 तो आंसर आ रहा है 4:25। तो हैंस मुझे चेक करना है कि क्या मेरा 4:25 कोई आंसर मैच कर रहा है या नहीं, तो देखते हैं। तो यस 4:25 मेरा आंसर जो है वो मैच कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो हैं वो सारे बहरूपियाँ हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। तो आज इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इस तरह बने रहिए हमारे चैनल पे, और हम आप लोगों के लिए और भी PYQs इस तरह लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अलग एक वीडियो में अलग एक PYQ क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।